सोलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कोर ट्रेडर जो है ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है कोर्स की, और सभी के लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है। थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा करेंगे, कुछ जो है बेसिक बात करेंगे आप लोगों से कि हम लोग जो है किस बारे में बेसिकली बात करेंगे और सारी चीजें। तो कोर ट्रेडर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। कुछ लोग जो है मेरे भाई लोग जो यहाँ पे बिगनर लेवल पे होंगे, कुछ लॉस में होंगे, और कुछ जो है कैरियर के हिसाब से जो है यहाँ पे आए होंगे कि हमें तो इस लाइन में कैरियर बनाना है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों को बिल्कुल जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, दिलों को थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊंगा। बेसिक सारी चीजें कवर करूंगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिगनर तो थे कभी, लेकिन उन्होंने किसी के लॉस और प्रॉफिट के पीएनएल देख के जो है यहाँ पे छलांग लगा दी और अपने आप को यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल लिया। या हम ये कह सकते हैं कि किसी का लॉस थोड़ा है, किसी का बड़ा है। कोई अपने लॉस को रिकवर करना चाहता है, एक्स वाई जेड जो है, अपने अपने रीजंस होते हैं लोगों के, ठीक है। तो उनका भी स्वागत है। तो और कुछ जो है अब फाइनली जो है इस चीज को दिमाग में लेके आए हैं कि नहीं, हम लोग कभी बिगनर थे, फिर लॉस हुआ, लेकिन अब जो है उन्हें ये लगता है कि नहीं, सीख के करना चाहिए। इन लोगों का जो है स्पेशल वेलकम है, क्योंकि कैरियर मेकिंग की जहां बात आती है ना दोस्तों, वहां पे 5, 10, 15, 20 दिन की बात नहीं है। कैरियर मेकिंग के अंदर तो जो है आप लोगों को 5 से लेके 10 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो दिमाग को जो है बड़े शांत करके और मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीजें मैं आप लोगों को फ्री में यहाँ पे बताने वाला हूँ, कि कैरियर मेकिंग के माइंडसेट से अगर आप लोग आए हो कि चलो ठीक है, भी हम सीखना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और साल 2 साल 3 साल तक हम लोग जो है सिर्फ सीखने सीखने के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो उसके बारे में, तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आपसे डबल सीरियस हूँ, ठीक है। तो बहुत होगी ज्ञान की बातें, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एनालिसिस की। भी एनालिसिस कितने तरह की होती है। अब जहां पे बात आ जाती है शेयर मार्केट की, तो इसके अंदर दो तरह की एनालिसिस होती हैं, ठीक है। वैसे एक और इसके अंदर जो है हुक्म का इक्का है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये दो चीजें समझ लो आप, कि फंडामेंटल और टेक्निकल दो तरह की एनालिसिस है दोस्तों। ये दोनों तरह की एक स्टडी है। स्टडी का मतलब क्या है, कि आप लोग जो है शेयर मार्केट में जो ट्रेड करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, वो दो तरीके से कर सकते हो। दो तरह की पढ़ाई है यहाँ पे, एक फंडामेंटल एनालिसिस है, एक टेक्निकल है। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होती क्या है, ये वो एनालिसिस है जिसमें आप लोग जो है लंबे टाइम के लिए यहाँ पे मार्केट में रहते हो, इन्वेस्टर रहते हो, ठीक है। जैसे कि आप किसी कंपनी का आप ये देखते हो कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है, इसका कंपनी का क्या गोल है। तो कंपनी का बेसिकली आप लोग जो है यहाँ पे पूरा चिट्ठा चेक करते हो कि कंपनी का बेसिकली लंबे टाइम को लेके व्यू क्या है, ठीक है। और इसमें आप लंबे टाइम के लिए आप लोग इन्वेस्ट करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग प्रॉपर्टी या गोल्ड को लेके देख सकते हो, कि मान लो कि मैंने कहीं पे स्टडी किया कि आने वाले टाइम में फलानी फलानी जगह पे, जैसे कि मैं सिरसा में रहता हूँ, तो सिरसा में आने वाले टाइम में एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, तो उसके आसपास के एरिया के अंदर जो है आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के रेटों में उछाल आ जाएगा। तो मैंने जो है वहां पे प्लाट लेके छोड़ दिया, जमीन लेके छोड़ दी। तो जब वहां पे एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो मेरे को वहां पे एक अच्छा मुनाफा आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये आ गया, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, आप लोगों को सिर्फ बता दिया मैंने। हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, ये बेसिकली जो है इसके अंदर आप प्योर प्राइस एक्शन को रीड करते हो। प्राइस एक्शन मतलब, जैसे ये चार्ट है, ठीक है, इंडियन मार्केट में चले जाना, फॉरेन मार्केट में चले जाना, दुनिया के किसी भी मार्केट में चले जाना। जब आप इस रेड और ग्रीन के खेल को समझ जाओगे और समझ के इसको ट्रेड करने लगोगे, और इसके अंदर से जब मुनाफा निकालने लगोगे, तो आपको ये कहा जाएगा कि इस बंदे की प्राइस रीडिंग के अंदर जो है मास्टरी है। कहने का मतलब, जब आप प्योर प्राइस एक्शन को रीड करते हो, कि प्राइस को मैं इस चार्ट को देख के ये बता सकता हूँ कि भी कहाँ जाएगा या कहाँ जा सकता है, कहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि मेरी अब मास्टरी इसके अंदर हो जाएगी, तो मैं ये बोलूंगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस में ये बंदा मास्टर है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग को आप कह सकते हो। या जो ट्रेडर लोग होते हैं वो
ये काम करते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है इसी की बात करेंगे, इसी के बारे में, इसी बिहाफ़ पे अपना जो सारा जो है कोर्स रहेगा, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक, ठीक है? इसके अंदर आप लोग प्रॉपर्टी को लेके जैसे आपने छोड़ दिया, आप लोग रोज़-रोज़ उस प्रॉपर्टी के रेट नहीं चेक करोगे, 5 साल 10 साल लंबा हमारा व्यू होता है, जैसे गोल्ड की चेन ले ली मैंने कोई इस तरह से, ठीक है? तो ज़्यादा आप लोगों को बताने की आई होप ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको स्क्रीन पे प्रॉपर बैठ के पूरा स्टडी करके टाइम दे के उसके बाद आप लोग जो है ट्रेड करते हो। मुनाफा इसके अंदर भी है, मुनाफा इसके अंदर भी है, दोनों में मुनाफा है। लेकिन मुनाफे से पहले जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है रिस्क की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में जो लोग लॉस के अंदर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जो है आधे अधूरे ज्ञान के कारण बैठे हैं कि भी लॉस हो गया और उनको ये नहीं पता था कि भी यहाँ पे रिस्क कितना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल लिया है और कुछ लोगों ने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सुसाइड कर गए क्योंकि उन्होंने इतना लॉस कर लिया, अपने फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, मतलब उभरने के लिए फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। चलो, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है बाकी। हाँ, तो रिस्क, कितना रिस्क है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कि आप लोगों ने हवाई जहाज देख लिया आसमान में उड़ता हुआ, अब आपकी इच्छा है कि मेरे को हवाई जहाज उड़ाना है। ठीक है, इस चीज को कनेक्ट करना आप लोग अपने आप से आप कनेक्ट कर पाओगे इस बात को। अब आपको हवाई जहाज उड़ाना है और पायलट की सीट पे बैठने का मौका मिल जाए आपको, तो क्या आप उसको उड़ाने का पंगा लोगे? नहीं लोगे डेफिनेटली। 100 में से कोई एक बंदा कोई होगा तो होगा, लेकिन 99 लोगों का जवाब यही होगा कि सर मेरे को चलाना ही नहीं आता, मैं ऐसे बटन दबा दूं और इधर काम हो जाए सारा ही। ठीक है, तो लाइफ से हाथ धोना पड़ जाए। तो ठीक वैसा ही जो है उतना ही रिस्क जो है इस काम के अंदर इन्वॉल्व है कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कुछ कमाओगे नहीं। हो मतलब हक ही नहीं है यार कमाने का। कभी तुक्के से कोई ट्रेड ले लिया होगा आपने, कभी पैसा आ गया तो आ गया, लेकिन बिना सीखे अगर आप लोगों ने पंगा ले लिया तो 100% आप अपने कैपिटल को जो है वो जीरो होने के लिए यहाँ पे लेके आए हुए हो। तो इतना ही रिस्क है। अब मैंने एनालिसिस की जब बात करी थी तो मैंने कहा था कि इसमें जो है एक फैक्टर और है तीसरा, वो है दोस्तों एनालिसिस के अंदर जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी जो चीज आ जाती है वो न्यूज आ जाती है दोस्तों। अब न्यूज का आपकी ट्रेडिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इन भाई साहब को अगर आप लोग जानते हो, इनका नाम हेमंत घई है। अभी जो है इंडियन मार्केट से इनको जो है बैन कर दिया गया है। यूट्यूब के ऊपर या गूगल पे आप लोगों को काफी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे इनके बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। उस टाइम मैं भी जो है मार्केट से थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट हुआ था, जिस टाइम पे ये लोग, ये बाबूजी जो आया करते थे न्यूज चैनल पे, ये क्या करते थे, इनका एक शो आता था स्टॉक 2020 के नाम से। उसमें ये डेली सुबह 7 बजे जो है कोई 8 10 20 स्टॉक जो है ये रिकमेंड करते थे कि आज इन इन शेयरों के अंदर तेजी आने वाली है। और आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, उन स्टॉक्स के अंदर तेजी आती भी थी। तो सेबी ने जो है अभी इनको बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये क्या करते थे, ये वो स्टॉक पब्लिक को बताने से पहले इनको पता होता था कि मेरे पास ये वाली लिस्ट है और कल मैंने जो है स्टॉक 2020 में ये वाले शेयर बताने हैं। तो ये क्या करते थे, उन शेयर्स के अंदर जो है पहले ही पोजीशन बना के रख लेते थे और जब उसके अंदर बूम आता था, पब्लिक खरीदती थी और ये उनको चिपका के चले जाते थे, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते थे। तो न्यूज के ऊपर भी जो है आप लोगों को 100% रिलायबल होने की जरूरत नहीं है। इस काम की सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बात है वो ये है कि अब जैसे आज मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं, ठीक है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि मेरे से ही सीख के आप मेरे से भी आगे निकल सकते हो इस काम के अंदर। कितनी खूबसूरत बात है। तो इस काम में कोई भगवान नहीं है, कोई बाप नहीं है, ठीक है। तो इस काम में हर बंदा मास्टर है। जो सीख जाएगा वो निकल जाएगा, जो बिना सीखे करेगा वो रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे से ही सीख के आप मेरे से भी आगे जा सकते हो। इतना मतलब खूबसूरत काम है ये। ठीक है, तो शबरी के बेर की जो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो गूगल कर लीजिएगा। ये जो है शबरी माता ने जो है भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे, लेकिन वो बेर भगवान को खिलाने से पहले खुद से चेक करके देखे थे कि भी ये बेर मीठा है या मीठा नहीं है। जो बेर मीठा था वही भगवान श्री राम को खिलाया था और भगवान ने बड़े प्यार से जो है इनके खिलाए हुए बेर खाए थे। ठीक है, और इनके खा मतलब झूठे बेर थे, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है ये, हार्ट टचिंग स्टोरी है, आप लोग देखना जाके।
ठीक है? और इस लाइन के अंदर आप लोगों को बहुत सारे कॉल्स आएँगे, जब आप लोग जो है इस लाइन में आ जाओगे, आप लोगों को बहुत फ़ोन आएँगे कि सर ये ले लो, वो ले लो, हमारे पीछे टीम बैठी है, ये बैठी है, वो बैठी है, एनालिस्ट बैठे हैं। किसी की नहीं सुननी आपने, सिर्फ़ आपने सुननी है सिर्फ़ आपकी स्टडी की, ठीक है? ये नहीं कहता जो मैं सिखाऊँगा उसकी सुननी है, नहीं। आप लोगों को स्टडी करनी है, खुद से सीखना है, खुद की एनालिसिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, सारे काम करने हैं और उसके बाद प्रॉपर जैसे आप 10वीं क्लास पास की है आपने, 12वीं क्लास पास की है या एक्स, वाई, जेड कोई भी आप लोगों ने डिग्री हासिल की है, तो उसमें कितनी मेहनत की है आपने, ठीक उसके लेवल की आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करके करोगे ना, तो हम इस वर्ड का जो है कोई मतलब निकलता है भी आप लोगों का कोई करियर बनेगा। ठीक है? और ये 5-10 दिन का खेल नहीं है, ये 5-10 साल की बात करना। लेकिन अगर आप कर जाते हो, तो आप तर भी जाते हो सकता है कि आपकी पीढ़ियाँ ही सुधर जाएँ, ये ऐसा काम है। ठीक है? तो ज़्यादा आप लोगों को मैं मेरा ये नहीं है कि भी मैं आपको गलत मोटिवेट कर दूँ, तो रिस्क इतना है कि सेबी का भी जो है डाटा आया था कि 100 में से जो है ना 90 लोगों का पैसा लगता है और बड़ी ही मुश्किल से 10 ही लोग पैसा कमा पाते हैं इस लाइन में। लेकिन ये 10 लोग भी बहुत मोटा पैसा कमाते हैं और इन्हीं का पैसा जो गमाया हुआ है ये 10 लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो कुछ इस तरह का रेशो है, ठीक है? और इसी तरह के रेशो जो है हर जगह मिल जाएँगे आपको, बड़े-बड़े जो है आईएएस, आईपीएस के एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों को इस तरह इससे भी शायद कम सक्सेस रेशो मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है? मैं ज़्यादा जो है किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हर काम में मेहनत है, मेहनत करो और सफलता हासिल करो, ठीक है? तो ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन और कोर्स की डिटेल्स जो है आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मेरी ये वाली वीडियो या ये जो कोर्स है आप लोगों को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है, जिन लोगों को आप ये मानते हो कि नहीं यार इसको ज़रूरत है सीखने की। उनके साथ आप लोग ये ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है? तो शेयरिंग वाला काम आपका, बताने वाला काम मेरा। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।